नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ होने वाली है जो शख्सियत आपको वो राज बताएगी जिस राज के लिए आप बहुत जगह धोखा खा जाते हैं और ऐसा धोखा कि उसका पछतावा आपको जीवन भर रहता है कि काश ये जानकारी मुझे कोई दे देता तो आज मैं इतना बड़ा लॉस में नहीं होता। तो ये शख्सियत अपना परिचय अपने ही मुखारविंद से आपको बताती है। हमारे दर्शकों का अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संध्या जी को, नावरिया जी को नमस्कार। संजू हुडेटा मेरा नाम है और मेरी फर्म है एसके ज्वेलर्स, जिसमें मैं डायमंड, गोल्ड और कुंदन मीना हर तरीके के ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का काम है। आपने जो इतना बड़ा नाम लिया ना, आज की तारीख में आदमी एक बार सोचता है कि ये 1 लाख रुपया स्टार्ट जहां से होता है वहां से मुझे स्टार्ट करना है। और एक जमाना था जब लोग 5,000 से इसको शुरू कर देते थे। जब हमारी माताजी की और दीदी की, मुझे लगता है जब शादी हुई होगी तो 5,000 से ही उन्होंने शुरू किया होगा। और आज जब हम अपने बच्चों की शादियां करने बैठे हैं तो हम 1 लाख से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत चीजें होती हैं इसमें जिसकी बारीकियां आप ही मुझे समझा पाएंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हॉलमार्क क्या होता है? देखिए, पहले तो मैं आपको पहली चीज का जवाब दे दूं कि अपन गोल्ड और सिल्वर को प्रीशियस मेटल बोलते हैं। प्रीशियस मेटल मतलब होता है कीमती धातु। तो अगर कीमती धातु की कीमत नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए जैसे आपने कहा ना, गोल्ड अभी 1 लाख हो गया तो वो प्रीशियस मेटल है, इसीलिए वो 1 लाख हो गया, इसीलिए उसका नाम प्रीशियस मेटल है। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जो ऑर्नामेंट्स रखते हैं, हम चाहे गोल्ड के चाहे सिल्वर के, सारे ऑर्नामेंट्स हमारे हॉलमार्क होते हैं। हॉलमार्क के अलावा एक हॉलमार्क तो है जो कि सरकार की तरफ से एक ऑथेंटिक एक मार्का है, जो कि हर प्रोडक्ट पे उसका एक ट्रायंगल का निशान होता है और उसके नीचे उसकी प्योरिटी लिखी होती है, वेदर वो 22 कैरेट होता है या 18 कैरेट होता है। प्लस हॉलमार्क का के अलावा आजकल एक और प्रोडक्ट सरकार ने ही निकाला है, उसको बोलते हैं HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 6 डिजिट का एक मार्का होता है, उसको हर प्रोडक्ट पे सरकार की तरफ से एक लैब होती है, उसके अंदर वो उसपे अंकित होता है। अपनी एक मोबाइल में एक ऐप होती है BIS की ऐप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसी भी मोबाइल में आप वो डाउनलोड करें, वो 6 अंकों का जो प्रोडक्ट का कोड है वो उसमें डालें तो किसी भी वक्त उस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल उसमें आ जाएगी आपके मोबाइल में। ये सरकार की तरफ से फैसिलिटी है। प्योरिटी की गारंटी रहती है, चीज की गारंटी रहती है, तो आप कभी भी कहीं पे भी धोखा नहीं खा सकते। देखा आपने, हमें यही चीज चाहिए थी कि आप कहीं जाकर धोखा ना खाएं। और जो समाज सेवी होगा ना, वही ये चीज बताएगा कि मेरा जो भारतवासी है वो कभी किसी जगह पे जाके धोखा ना खाए। गोल्ड और सिल्वर एक्चुअली क्या है, जैसे नॉर्मली हमारी एक टैगलाइन है कि हम लोग सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही नहीं बनाते, उसके जेवर ही बनाते, हम विश्वास भी बनाते हैं। बिल्कुल, मेन बात होती है विश्वास भी करते हैं हम। तो एक्चुअली हम लोग, ये हमारा जो बिजनेस होता है पीढ़ियों का बिजनेस होता है। बिल्कुल। आज आपने ली तो फिर नेचुरल है कि आपके आने वाली कई पीढ़ियां, चाहे 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, यहाँ तक कि 5-5 पीढ़ियों तक का, 8-8 पीढ़ियों तक का बिजनेस होता है। मैंने आपसे अभी पहले यही बोला था कि मैं अपने फादर इन लॉ के साथ आई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पीढ़ियों का तब ही उसको मेंटेनेंट या कंसिस्टेंट हो सकता है जब उस फेथ को हम बरकरार रखें। अगर कहीं भी कोई भी उस फेथ को बरकरार नहीं रख पाएगा, मान लो कुछ इम्प्योर मिक्स कर देगा या प्योरिटी प्रॉपर नहीं देगा, तो वो कहीं ना कहीं बाद में मालूम पड़ जाता है। तो ये जो बिजनेस होता है पूरे फेथ का होता है। हम जो बोलते हैं वो हम देते हैं, हम सर्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको जो अभी बताया कि HUID और हॉलमार्क, हर प्रोडक्ट हमारा HUID और हॉलमार्क मिलेगा, तो कहीं कोई संशय नहीं रहता प्रोडक्ट की क्वालिटी में। अच्छा, एक हम कहते हैं कि यहाँ की घड़ाई और बंगाली घड़ाई, इन घड़ाई में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, थोड़ा सा अंतर रहता है। बंगाली घड़ाई का में बंगाली कारीगर करते हैं, वो हाथ से बनी हुई कुछ चीजें होती है जिसमें कुछ कार्विंग और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर ऐसा होता है कि वो दिखती है कि वो उभर के आ जाती है, बड़ी दिखती है, बड़ी दिखती है, अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। होती है हल्की। हाँ, वेट में हल्की होती है, नेचुरल वेट में हल्की होती है। हाँ। पर वो हाथ की कार्विंग होती है, टाइम बहुत लेती है, हो सकता है उसकी थोड़ी लेबर ज्यादा हो और सुंदर बहुत दिखती है। और एक चीज होती है कास्टिंग की या दूसरे जो कारीगरों की बनी हुई, वो एक सामान्य चीज, जैसे मान लो ये अंगूठी हो गई, बनती है? नहीं, मशीनों से तो नॉर्मली सिर्फ चेन बनती है। जेवर के अंदर कोई भी चीज मशीन से नहीं बनती, सिर्फ सोने की चेन के अलावा हर चीज हाथ से ही बनती है। अलग अलग टाइप के कारीगर अलग अलग बनाते हैं। डायमंड का कारीगर अलग है, कुंदन का कारीगर अलग है, कार्विंग का कारीगर अलग है, कुंदन मीने का काम कारीगर है। हर तरीके की अपनी अपनी ग्रेडिंग के हिसाब से कारीगर होता है, वो उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है। पहले जो ज्वेलरी बना करती थी वो
प्योर 24 कैरेट बोल के बनाते थे, लेकिन एक्चुअल चॉइस में तो बनती नहीं है, 22 में ही होती है वो। लेकिन ज्वेलर हमें यही कह के, मैं बेसिकली जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जोधपुर में यही बोलते हैं कि सर 24 कैरेट का ही जोधपुर में सोने का काम होता है। तो हम ऐसा कॉम्प्लेक्स लाते थे कि हम जयपुर में परचेज करें तो हमें यहाँ 22 का मिलेगा और जोधपुर में हमें 24 का मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, जैसे अपने उसमें करने लगे, तो हमें समझ में आने लगा कि जब तक उसमें थोड़ा खोट नहीं डलेगा तो वो तैयारी नहीं होगी। ये ऐसा कुछ आप उसमें बताएंगे? देखिए, जैसे कुदरत ने इंसान को बनाया, चाहे किसी को भी बनाया, चाहे आपको चाहे मेरे को, हर के जीवन में कुछ ना कोई खोट होता है। खोट का मतलब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। सोना परफेक्शन के साथ, मतलब 24 कैरेट गोल्ड में कुछ भी चीज कभी नहीं बन सकती, सिर्फ बिस्किट मिल सकता है। जब तक उसमें कुछ खोट नहीं डालेंगे तब तक एक तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, दूसरी उसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसलिए तराशने के लिए उसमें 2 कैरेट मिक्स करना पड़ता है 22/22 में, तब जाके वो 24 कैरेट में 2 कैरेट अपन मिक्स करते हैं, फिर 22 कैरेट में ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये तो कहने की बात है कि भाई पुराने जमाने में कि 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड में ऑर्नामेंट्स न कभी बने थे न कभी बन पाएंगे। आज की जो फैशन चल रही है उसमें पहले प्लेन चेन चलती थी और अब नगीने, मोती और ये सब चीजें चल चुकी। तो इसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर होती है, माने महिलाएं रेगुलर पहन सकती है, या जैसे फैशन शो में जाए वो तब लटका के और फिर वापस आके खोल दे, ऐसा? नहीं, देखिए आजकल वैसे टेक्निकल और ऐसी चीजें आ गई कि स्टोन की चीजें भी बनने लग गई। उसके कई कारण है। एक तो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि अगर प्लेन गोल्ड की अपन चैन लेंगे तो नेचुरल है कि कॉस्टली ज्यादा पड़ेगी। स्टोन के साथ कुछ भी चीज अपन लेंगे तो दिखने में भारी और वेट में हल्की होगी, तो बजटिंग भी होगी और दूसरा लुकिंग भी सुंदर आएगी। तो ये तो वक्त का तकाजा है, फैशन की चीजें, फैशन के हिसाब से जो चीज चेंज हो गया वो हो गया, अच्छा हो गया, पॉजिटिव हुआ है। लाइट वेट ज्वेलरी आजकल बहुत चल रही है, क्योंकि सोना तकरीबन 1 लाख रुपए है। इसलिए हमारी एक टैग लाइन है, रिश्तों और सुंदरता का वादा। एसके ज्वेलर्स पे रिश्तों और सुंदरता का वादा हमको मिलता है। हम ये चाहेंगे किसी भी कस्टमर के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप जहां से भी ज्वेलरी खरीदें, सबसे पहले तो हॉलमार्क देखें, उसके बाद HUID देखें। वो देखकर ही ज्वेलरी लें। ये मेरा, फिर चाहे आप कहीं से भी लें, इट हार्डली मैटर्स कि आप एसपी ज्वेलर से लें या जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कहीं से भी लें। अच्छा, लेकिन जो आपकी ये एसोसिएशन होती है उनके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? देखिए, हमारी एसोसिएशन है सराफा ट्रेडर्स कमेटी, पूरे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर भाव वही खोलती है। तो हमारे जैसे आपने डिस्प्ले देख रहे हैं, वो बोर्ड वाला डिस्प्ले, उसके अंदर जो भाव है वो एसोसिएशन की तरफ से ही बोर्ड दिया हुआ है। वो भाव भी वो ही तय करते हैं और वो उसमें एक सिस्टम है जो कि भाव वहीं से तय होते हैं। हम फैशन की ये दुनिया भी काम करती है और हमें अपनी पॉकेट से भी रूबरू करा देती है। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाती है और हम जीवन से उस जगह पे एक जगह आकर मिलते हैं कि हाँ, हम किसी शख्सियत से मिलकर आए और उसने इस समाज को, मेरे मीडिया के साथियों को और मेरे दर्शकों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। धन्यवाद, थैंक यू।